वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th का ही सेट नंबर 1 अकाउंटेंसी का जो पेपर हुआ था उसी के यहाँ पर जो एमसीक्यू है ना, यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप अपने आंसर देखना चाहे देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। बाकी जो भी डाउट है उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारे समरी में बताऊंगा और आप जो है ना आराम से समझना। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नव्या, कार्तिक और समीर है, वो ना पार्टनर है। ठीक है, तो उनकी जो रेशियो है ना पीएसआर, वो 4:3:1 दे रखी है। समीर को गारंटी दी है कि भाई तेरे को ना हम 57,000 से कम नहीं देंगे। तो जितनी भी डेफिशिएंसी होगी ना वो नव्या और कार्तिक है ना इक्वली ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो गया, 4 लाख हो गया। अब 4 लाख प्रॉफिट हो गया तो 4 लाख का हमें जिसको गारंटी थी सिर्फ उसका शेयर जानने की जरूरत है, क्योंकि एमसीक्यू है। तो समीर लास्ट वाली रेशियो है, तो यहाँ पर 1 में 8 कर देंगे। तो यहाँ पे कितना है, 50,000। उसको 50,000 मिल रहा है, लेकिन गारंटी हमने उसको 57 की दी है। 7,000 से कम मिल रहा है, तो दोनों उसको बराबर दे देंगे। तो 3500 जो है ना यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ बोला है द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी बोन बाय कार्तिक, तो यहाँ कार्तिक कितना बोन करेगा, दोनों बराबर करेंगे। ठीक है, तो 3500 आंसर आ गया, इसलिए आंसर इसका ए आ जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ आप देख रहे हैं। तो यहाँ बोला गया कि नंदिता और प्रभा है, वो पार्टनर है और मैन्युफैक्चरिंग किसी फॉर्म में काम करते हैं, फर्नीचर का काम हो रहा है। तो उनकी रेशियो 8:7 दे रखी है। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर क्या होता है, 31/2025 को नंदिता जो है ना उसी साल में मतलब 80,000 रुपये उसने कैश और 20,000 रुपये उसने फर्नीचर को पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया। मतलब ड्राइंग टोटल 1 लाख की हो गई। तो पार्टनर कहती है कि भैया उस पर जो इंटरेस्ट हम ड्राइंग है वो 6% चार्ज करना है। लिखा हुआ है, पार्टनरशिप खुद कह रही है। तो यहाँ आपसे पूछ जा रहा है कि नंदिता की जो ड्राइंग है ना उस पर इंटरेस्ट कितना आप चार्ज करोगे। यहाँ पर देखो पर एनम लिख दिया, और जब पर एनम लिख देते हैं और ये नहीं बताते कौन सी तारीख को उसने लिया है, तो फिर 6 महीने का लगाया जाता है। तो 1 लाख पे लगाएंगे। यहाँ पर कहीं कंफ्यूजन हो सकती है कि 80,000 पे लगाए। भाई ड्राइंग पे लगाना, ड्राइंग चाहे उसने जो भी की हो, चाहे वो कैश में की हो या काइंड में की हो, सबको इंक्लूड किया जाएगा। तो 6/100, और यहाँ पर 6/12 लगाना जरूरी था, पर एनम लिखा है। तो पूरा 6,000 का बनता और 6 महीने के हिसाब से 3,000 का, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर इंग्लिश में कि कंपनी 2013 है, तो ये जो सिक्योरिटी अकाउंट है ना वो इनमें से किस पे यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। तो ये आप लिखा ना पार्शली पेड अप है ना बोनस शेयर, तो इसके लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर ये बी है यहाँ पर हिंदी में देखो, तो अगर ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाला कर सकते हो। ये कह रहा है कि जो प्रीमियम दिया जाता है ना, जब कंपनी जो शेयर इश्यू करती है तो प्रीमियम लेती है ना। तो ये कह रहे हैं जो प्रीमियम है ना ये कंपनी द्वारा रिसीव किस पे किया जाता है, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, कॉल मनी पे, या किसी पर भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर डी था। आपको बी का डी लिख के आना था ऐसे। देखिए अब ये 4th क्वेश्चन है। यहाँ पर दिलशाद, अजीत और दीपना है। ठीक है, ये पार्टनर है। इनकी जो प्रोफिशिएंसी रेशियो 2:1 दे रखी है। फिक्स कैपिटल है, ये कह रहा है इतनी इतनी कैपिटल है, फिक्स कैपिटल। ये कह रहा है जब अकाउंट क्लोज हो रहा था ना 31/2025 को, तो ये पता लगा कि जो इंटरेस्ट है ना कैपिटल पर वो हमने 6% दे दिया, जबकि हमें 7% देना था। लेकिन इंस्टीड ऑफ 7% हिंदी में पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो 1% कम मिला तो अब दे देंगे 1%। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट लिख दो। 1% लगाओ, 5 लाख का 1% 5,000 हो गया। इसका 1% लगाएंगे 4,000 हो गया। इसका 1% लगाएंगे 1 लाख हो गया, और 1,000 हो गया। तो अब 5 9 और 10, ये जो 10,000 रुपये हमने किसमें बांट दिया होगा, प्रॉफिट में बांट दिया होगा, तो इसको वापस ले लेंगे। और 10,000 को फिर किसमें बांटेंगे, जो हमने वापस लेंगे, क्योंकि हमने प्रॉफिट रेशियो में बांटा होगा तो उसी में वापस ले लेंगे। 10,000 तो 2/5, 5 दूनी 10, 4,000। तो इससे 4,000 वापस लेंगे, इससे भी 4,000 वापस लेंगे। और यहाँ पर अगर हम इसका करेंगे तो इससे हम जो है देखो हमारे पास 10,000 है, तो 10,000 का 1/5, तो 2,000 वापस ले लेंगे। तो इसको कितने मिलने चाहिए, 5,000, इससे मिले 4,000, 1,000 कम मिल गया। तो यहाँ पे जो दिलशाद है उसे क्रेडिट कर देंगे। ये तो पूरा हो ही गया, खत्म, 4 से 4 पूरा हो गया। अब इसको हमने फालतू दे दिए थे, तो इससे हम ले लेंगे। तो जो दीपना है वो डेबिट हो जाएगी और दिलशाद जो वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये आंसर आ गया, ए आ गया। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद ये कह रहा है अगर ये नीचे करा तो कबीर, दिव्या और जो मंशा है
और यहाँ पर बोला गया कि पार्टनर है, इनकी ये रेशियो दे रखी है 1/2025 से, ठीक है। इन्होंने बोला है कि वो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:5 की रखेंगे। तो गुडविल अगर फर्म की इतनी है तो आप बताइए कि एडजस्टमेंट एंट्री क्या करोगे, कैसे करोगे। देखो सिंपल सी बात है, पहले हम जैसे आप निकालते ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, तो यहाँ 5/10 है और इसका 4/10 है, तो 1/10। तो इसने कबीर ने सेक्रीफाइस करा है और दिव्या ने भी यहाँ पे इसकी रेशियो निकालेंगे, 4/10 में से 1/10 करेंगे, इसने भी सेक्रीफाइस करा है। और जो मंशा, ठीक है, इसने 1/10 था और बाद में सीधा 5/10 तो इसने गेन किया है। तो सिंपल सी बात है, जो गेन करा उसे डेबिट करेंगे, इन दोनों को क्रेडिट कर देंगे। अच्छा एक बात और, यहाँ पर करंट अकाउंट इसलिए आया क्योंकि ये ना फिक्स कैपिटल अकाउंट था। कहीं किसी बच्चे को उनमें डाउट हो कि सर आपने यही वाला क्यों लिया, आपने ये क्यों नहीं लिया, है ना, ये कैपिटल है ना, फिक्स कैपिटल अकाउंट है, तो फिर हम ये लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये गेन कर रहे हैं मंशा, तो मंशा को हम डेबिट करेंगे, ठीक है, और इन दोनों को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब ये कितना रुपए करेंगे, पूरी फर्म की है ना, तो 3 लाख का 1/10 करेंगे और 3 लाख का 3/10 करेंगे और 3 लाख के 4/10 कर देंगे। तो इस हिसाब से आंसर यहाँ पर ही आ जाएगा। मंशा जो है माइनस में है ना, तो डेबिट करेंगे उसको, ठीक है। तो 3 लाख का 4/10 करोगे ना, आप देख लो, 3 लाख का 4/10 करोगे तो 4×3 = 120 और इसका होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गई। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो 5वां है। फिर ये 5वें नंबर पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बोला गया कि अगर डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, कोई लॉस आ जाता है, जैसे डेफिशिएंसी आ जाती है कैपिटल की, तो सबसे पहले किस में से घटाएंगे, सबसे पहले जो फर्म का जो प्रॉफिट है उसमें से घटाएंगे, फिर धीरे धीरे बाकी में से लेते रहेंगे। तो इसलिए डी हो जाएगा। फिर 6 नंबर है, यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है हीरा लिमिटेड है, इन्वाइट करती है एप्लीकेशन 2 लाख इक्विटी शेयर की 10 रुपए का पर, और प्रीमियम 10 रुपये। सारी अमाउंट जो है वो एप्लीकेशन पर आ गई है, और लेकिन अप्लाई लोगों ने 4 लाख कर दिया था। तो अब कंपनी ने क्या करा, सारे के सारे शेयर प्रोराटा कर दिए। अब मतलब क्या है कि 4 लाख वाले को 2 लाख ही दे दिए, क्योंकि कंपनी ने सारे पैसे एक साथ मांग लिए हैं। तो ये कह रहा है कंपनी वापस पैसे कितने करेगी। देखो कंपनी के पास कितने शेयर फालतू आए, 2 लाख, तो 2 लाख वापस करेगी। और प्रीमियम भी तो कंपनी के पास वापस आ गया होगा, कितने पर प्रीमियम फालतू आया होगा, 2 लाख पे फालतू आया होगा, है ना। तो 2 लाख पर प्रीमियम फालतू आया, तो अगर एक जो है वो 10 रुपए का है तो 20, और 20 लाख का अगर हम 10% करेंगे तो 2 लाख। तो 2 लाख तो कंपनी को एक तो प्रीमियम के वापस करने पड़ेंगे, दूसरा 2 लाख मल्टीप्लाई में आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे 20 लाख, तो 20 तो 22 लाख। तो इस तरीके से आंसर ये आ गया, 22 लाख रुपए कंपनी वापस कर देगी, क्योंकि जो कंपनी की नहीं वो कंपनी कैसे रख सकती है। तो ये कह रहा है कि अगर जो डिवेंचर है उसमें कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं है तो क्या आएगा, अनसिक्योर्ड आ जाएगा। फिर ये 7वें नंबर पर है, यहाँ पर इन्होंने बोला जियोम लिमिटेड है, उन्होंने इश्यू करे 30,000, 12% डिवेंचर है, 100 रुपये का ईच है, और यहाँ पर इसी डिस्काउंट पर करें हैं, पर ये नहीं पता किस डिस्काउंट पे करें, डिस्काउंट हमें पता नहीं है। तो ये कह रहे रिडीम करें लेकिन 10% प्रीमियम पर, 3 साल के बाद में पेमेंट करनी है। चलो तो कभी भी करनी हो। ये कह रहा सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर ना हमारे पास 5 लाख रुपए थे, लेकिन जब उन्हें सारे पैसे चुका दिए ना डिस्काउंट के, कौन से चुकाते हैं पैसे इसमें से, एक तो डिस्काउंट के चुकाएंगे और हमें पता नहीं डिस्काउंट कितना है, दूसरा हम किसके चुकाएंगे, यहाँ पे प्रीमियम के चुकाएंगे, और प्रीमियम तो हमें पता लग जाएगा ना कितने रुपए देने हैं, 10% बोला है। अब 30,000 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 10% कर लो, तो सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर लो 3 लाख, तो 3 लाख तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम के देने हैं, और ये नहीं पता हमें कि डिस्काउंट के कितने देने हैं। पर इसने यहाँ हिंट दे दी कि 5 लाख टोटल थे, लेकिन लास्ट में 50 बचे हैं, तो यानी कि टोटल में 4.5 लाख रुपए पेमेंट कर दिए। 4.5 पेमेंट कर दिए तो 3 लाख तो हमें पता लग गया सिक्योरिटी प्रीमियम के, तो बचे 1.5 लाख, और 1.5 लाख क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ बोला डिस्काउंट जो है वो कितना परसेंट है। अब परसेंट कैसे निकालेंगे भाई, अगर मुझे परसेंट में निकालना है तो 1.5 लाख बटे में डिवेंचर की वैल्यू कितनी है, तो 30,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 लाख, तो ये सारा कट जाएगा, तो 3 में 15, 5% सीधा लिख देंगे, 5% आ गया, ठीक है। फिर ये 8 था, यहाँ पर ये कह रहे हैं जुबिन, निधि और रीना है वो पार्टनर है, ठीक है, और उनकी रेशियो दे रखी 2:1:2 दे रखी। अब फर्म क्लोजिंग करती है बुक को 31 मार्च को, अब 31 जुलाई को रीना की डेथ हो गई। अब his share in the profit of the firm from the last balance sheet till the date of the death was to be calculated। अब हमें
जब वो मरी है ना तब तक का उसे कितना प्रॉफिट मिलेगा। देखो मरी 31 जुलाई को, अकाउंटिंग 31 मार्च को बंद हो रही है, तो कितने महीने काम किया उसने? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने काम किया, तो 4 महीने का मिलेगा। लेकिन प्रॉफिट कैसे पता लगाएंगे? ये कह रहा है जो इस साल जो 4 महीने उसने काम किया ना, उसके प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है वो हम पिछले साल के हिसाब से करने, यानी कि पिछले साल 6 लाख था, तो अब 12 महीने का 6 लाख था, ठीक है, 12 महीने का 6 लाख था, तो अब वो तो 4 महीने उसने काम किया, तो 4 महीने का कितना बनेगा? पहले 1 महीने का निकाल लो, 12 पंजे 60, 50,000 1 महीने का बनता है, तो 4 महीने का कितना बनेगा? 2 लाख। अब 4 महीने का 2 लाख बन रहा है, तो 2 लाख में उसका हिस्सा कितना बनेगा? उसकी हिस्सा कितना है? कौन है? रीना। रीना का हिस्सा कितना है? तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर 2/5, 2/5, तो 5 चौक 20, 40 दिन 80, 80,000 रुपये आ गया। तो 80,000 रुपये जो है उसके बनते हैं, ठीक है, जो उसको प्रॉफिट में मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ बी क्वेश्चन है, ये कह रहा है डिसोल्यूशन जब पार्टनरशिप फॉर्म हो रही थी पुनीत और बिनील, ठीक है, उनके पास ना अनरिकॉर्डेड एसेट थी 56,000 की, और उनके पास अनरिकॉर्डेड कैटर भी थे, मतलब ऐसे लोग थे जिनको पैसे देने थे 70,000 रुपये, लेकिन उन्होंने इस 56,000 का सेटलमेंट 50,000 में कर दिया, यानी कि 70,000 जो हमें यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमने ये जो 56,000 की चीज इन कैडर को दी ना, लेकिन कैडर ने कहा हम सिर्फ 50,000 के बराबर मानेंगे, तो अभी भी हमें कैडर को कितने देने? 20,000 देने हैं तो डेबिटेड हो जाएगा। तो इन्होंने ये पूछा था कि वे अकाउंट जो रिलेशन का उसमें क्या करेंगे, तो डेबिट करेंगे 20,000 से, ठीक है भाई। देखो 56 है ना, ठीक है, और यहाँ पर हमने इस एसेट को कैटर को दिया, लेकिन उन्होंने कैटर ने सिर्फ 50,000 के बराबर माना, तो 20,000 भी उन्हें देने पड़ेंगे ना, तो डेबिट करेंगे, देने हैं तो डेबिट है। फिर उसके बाद ये बी क्वेश्चन है, यहाँ पर ये कह रहा है कि शिव, रिया और रोहित है पार्टनर है। 1 अक्टूबर 2024 को रोहित ने लोन दिया था 2 लाख का, ठीक है, इंटरेस्ट रेट 10% है, लेकिन पार्टनरशिप डीड में लिख दिया गया। अब पार्टनरशिप डीड में लिख दिया गया तो मिलेगा इसे, लेकिन यहाँ पर ना ठीक है ना, अकाउंटेंट तो, लेकिन फर्म का अकाउंटेंट कह रहा है भैया 6% दो। भाई तू कौन होता है भाई बोलने वाला? चलो हाँ एडवाइस दे सकते हैं, भाई हम नहीं रखा उसे जॉब पे, तो अकाउंटेंट है भाई, ठीक है भाई, उसका राइट है बोलने का, लेकिन करेगी तो कंपनी अपने रूल्स के अकॉर्डिंग है ना, या फर्म अपने रूल्स के अकॉर्डिंग करेगी, तो अब 10% ही मिलेगा उससे। तो यहाँ पर कितना मिलेगा ये पूछ रहा है, तो अब देखो 2 लाख का 10% कितने महीने का मिलेगा, कितने महीने करा है, तो कितने महीने यहाँ पर उसने लोन दिया था, यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का, तो 6/12, तो 2 जीरो कैंसिल हो गए, 6 दूनी 12, तो कट गया, तो सीधा कितना आ गया यहाँ पे? 10,000 आ गया, ठीक है, एक यहाँ 1,000 और इससे मल्टीप्लाई कर 10,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 10th नंबर पर है, 10th नंबर पर यहाँ बोला कि समीर, रजत और आस्था वो पार्टनर है, उनकी रेशियो इतनी दे रखी है, रजत रिटायर हो जाता है 31 मार्च 2025 को, तो जब रिटायर हो रहा है तो रजत के रिटायरमेंट पे बैलेंस शीट जो है फर्म की, उसमें बैलेंस दे रखा था 2,40,000, वर्कमैन कंपनी ने रिजर्व दे रखा था, फंड दे रखा था, ठीक है, लेकिन क्लेम कितने का? 1,80,000 का क्लेम आ गया। तो आपको पता है जब क्लेम कम होता है जो बाकी पैसे बचते हैं वो पार्टनर ले लेते हैं, 2,40,000 में से 1,80,000 चले गए, 14 में लड़के 60,000 बचे, तो 60,000 को पार्टनर बांट लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ रजत का निकाला है, रजत सेकंड नंबर पर 3, तो 3/6, यानी कि 3 नीचे 2 तीन से 30,000 आ गया, ठीक है, आधा कर देंगे सीधा, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया कि मीरा और वरुण और तरुण है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतनी दे रखी है, मीरा रिटायर हो गई है और वरुण और तरुण जो है वो कहते हैं कि हम फ्यूचर में अपनी रेशियो रख लेंगे इक्वली, तो रिटायरमेंट पे गुडविल की वैल्यू लिख ली 5 लाख, तो ये कह रहा है कि अमाउंट बताओ कि वरुण और तरुण में कितने कितने डेबिट करोगे। भाई देखो वरुण और तरुण अगर गेन करेंगे तो हम उनको देंगे, पहले भी निकालना पड़ेगा ना कि वो गेन कर रहे भी है या नहीं कर रहे, तो न्यूमर्स ओल्ड कर दो, 1/2, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पे रिटायर कौन हुआ है? मीरा हुई है ना, तो मीरा को हटा दो अभी, तो 2/3 और 1/1 को करेंगे, समझे, तो 1/2 ये न्यू रेशियो हो गई। हम ये वरुण का निकाल रहे हैं कि कितना गेन कर रहे हैं, ठीक है, 1/2 और 2/10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 3/10 का गेन कर रहा है, और दूसरा कौन है यहाँ पे? तरुण, 1/2, 3/10, तो 2/10 का गेन कर रहा है, ठीक है। तो अब जो गुडविल है ना, अब हमें देनी पड़ेगी, मीरा का हिस्सा कितना बनता है गुडविल में, तो 5 लाख का मीरा का कितना हिस्सा है? देखो 5 लाख पूरी फर्म की है, तो
मेरा कितना 5 6 7 8 9 10, तो 5/10 यानी कि 2,50,000 रुपये। तो 2,50,000 को ये दोनों जो है उसको देंगे, किस रेशो में देंगे? 3:2 में देंगे, ठीक है, क्योंकि जितना गेन कर रहा है उसी रेशो में देंगे ना। तो अब आपको क्या करना है, 2,50,000 को 3/5, 5 25, 5 1.5 लाख और 1 लाख, तो ये आंसर भी आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 11th है ये, यानी क्या कि अमिता, शिवानी और जो यहाँ पर हमें तारुष दे रखा है, पार्टनर है, और इतनी रेशो दे रखी है और प्रॉफिट इतना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अमिता का शेयर कितना होगा प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर में? तो देखो दोबारा पढ़ देता हूँ एक बार। अमिता, शिवानी और तरुष है, पार्टनर है, ठीक है, और इतनी रेशो दे रखी है। तरुष शेयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द, देखो तरुष का प्रॉफिट दे रखा है, तरुष का दे रखा, फर्म का नहीं दे रखा। तो ये कह रहा अमिता का निकालो, तो पहले तरुष के जो प्रॉफिट है ना उससे पहले फर्म का प्रॉफिट निकालेंगे। तो 1,80,000, तरुष का प्रॉफिट कितना? तरुष कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे। 4 5 7 8 9, तो 9 ऊपर कर देंगे, 2 नीचे कर देंगे, उल्टा कर देते हैं। तो ये फर्म का आ जाएगा। अब हमसे किसका पूछा? अमिता का। तो ये फर्म का आ गया। अमिता का कितना हिस्सा है? 4 5 7 8 9, तो 4, तो यहाँ 4/9 कर देंगे, तो 9 से 9 कट गया, 2 दूनी 4, तो 3,60,000 रुपये आ जाए उसे, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के करना होता है, कई बच्चे सोचेंगे कि ये टोटल प्रॉफिट है तो सीधा कर देंगे, तो गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद 12वें नंबर पर है 1/2024 की बात है, ठीक है, और यहाँ पे 5 लाख 9% डिबेंचर जो है 5 लाख रुपए के 9% डिबेंचर 100 रुपये का ईच है, 10% डिस्काउंट पे इश्यू किए गए हैं। इंटरेस्ट जो है ना वो हाफ ईयरली पे किया जाता है सितंबर में और मार्च में, ठीक है। ये कह रहा है कि कितना इंटरेस्ट रिटर्न ऑफ करेंगे। देखो रिटर्न ऑफ जो है हमेशा लास्ट में किया जाता है, वो पूरे 12 महीने का ही होता है। तो सीधा हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकाल देंगे, 9% निकालेंगे, पार्टी 45,000 रुपये सीधा ले देंगे। नहीं तो आप 6 महीने का निकाल लो, 22,500 22,500, लेकिन रिटर्न ऑफ तो लास्ट में करेंगे ना, तो 45,000 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये 13 क्वेश्चन है, विशन लिमिटेड है, एक्वायर करता है एसेट इतने की और लायबिलिटी ले लेता है इतने की, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि परचेज कंडीशन इतने का है, तो हमें तो परचेज कंडीशन देखना है ना। और ये कह रहा है कि इसके बदले, परचेज कंडीशन के बदले यहाँ पर बोला है कि डिस्काउंट पे दिया हमने। इसने बोला कि आप ये बताइए कि डिवेंचर कितना होंगे, तो सिंपल कर देंगे, 9,40,000 डिवाइड कर देंगे, 100 में से 6 गए, 94 काट दो, 10,000 आ गया, तो सिंपल यहाँ पे 10,000 आ गया, ठीक है। फिर ये 14 क्वेश्चन है, असेसिंग सीजन। ये कह रहा है द रिटायरिंग पार्टनर और द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू देयर शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट और डेथ। ये बिल्कुल ठीक है, मिलेगा उन्हें। ये कह गुडविल पता है सभी के एफर्ट से होती है, इसलिए ऐसा मिलना चाहिए। रीजन सही लिखा है, दोनों बातें ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर ये देखिए वानी और अजय वो पार्टनर है, ठीक है, इतनी रेशियो दे रखी है इनकी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वानी रिटायर हो जाती है, ठीक है, और इसके शेयर को जो है ना वान्या और अजय ने ले लिया, इस रेशियो में ले लिया है। तो कह रहे न्यू प्रेफरेंस शेयर रेशियो निकालो। ये तो आसान है, न्यू रेशियो निकालनी है आपको। तो आप सिंपल तरीका क्या करोगे, देखो यहाँ पर रिटायर कौन हुआ है? वानी हुई है, तो वानी कैसे हटाओ? ये देखो अभी वान्या के पास कितना है? 3/8, ठीक है, और अजय के पास कितना है? 2/8 है, ठीक है, यहाँ देख लो। अब जो रिटायर उसके पास कितना हिस्सा है? 5/8 है ना। अब इस 5/8 को वानिया और अजय ने किस रेशो में लिया है? 2/3, 2:3, तो 5/8 को उसने लिया 2/5 में, और यहाँ पर जो अजय उसने लिया 3/5 में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 5 से 5 कट गया, तो 2/8 बचा, 5 से 5 कट गया, 3/8 बचा, सीधा जोड़ दो क्योंकि नीचे बेस सेम हो गया। तो 5/8 और ये कितना हो गया? 5/8, तो 5-5 यानी कि रेशियो बराबर आ गए। तो इसका आंसर क्या गया? 1 आ गया। क्लियर हो गया। देखिए उसके बाद ये 16 क्वेश्चन है। यहाँ देवकी और नीना है, वो पार्टनर है, ठीक है, उनकी प्रोफेशनल रेशियो दे रखी है 4:3 दे रखी है, ठीक है। ये कह रहा है अमर वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। अमर को जो नया पार्टनर बनाया जा रहा है और 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म में बनाया जा रहा है। अमर कह रहा है कि मैंने जो एक्वायर्ड किया ना 1/3 ऑफ ए शेयर, अपने हिस्से का 1/3 वो देवकी से लिया है, ठीक है। तो देखो अमर के पास 1/5 है, तो इसने इसका 1/3 जो है ना किससे लिया? देवकी से लिया, यानी कि 1/15 लिया उसने, ठीक है। और ये कह रहा है हाउ मच शेयर डिड द अमर एक्वायर फ्रॉम द नीना। नीना से कितना लिया? देखो अगर उसने 1/5 का 1/3, 1/5 का 1/3 जो उसने अगर देवकी से लिया तो 2/3 किससे लिया होगा? सिंपल सी बात, नीना से लिया होगा, तो 2/15, ठीक है। तो 2/15 यहाँ पर आ गया। अब ये सारे क्वेश्चन आंसर है, ये सोल्व नहीं किए गए, इसको मैंने यहाँ सोल्व कर दिया था,
ठीक है, तो इसका आंसर ये है। बाकी आपको सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल आंसर की जब आएगी तो मैं आपको अलग से सारे आंसर बता दूंगा। एक आधा क्वेश्चन आगे वो सॉल्व किया हुआ है, वो आप देखना चाहो देख सकते हो। ये तो बाकी पेपर देख लो कैसा था। ठीक है, इतना ही था। अब पूरा पेपर तो मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, अब फटाफट जल्दी से देख लो। ठीक है, एक क्वेश्चन जो बैलेंस शीट वाला आता है ना, वो इस बार आपको एमसीक्यू में दे दिया, बहुत इजी दिया। अब ये आप डिसाइड करेंगे ना इजी है कैसा है ना, क्योंकि आपको आता तो इजी है, नहीं तो आता है ना। तो ये देखो, ये है नॉमिनल कैपिटल, मतलब वो ऑथराइज कैपिटल होती है। ये सारा सॉल्व किया गया, आप इसको देख लेना, मैं इसको समझा नहीं रहा। ठीक है, बाकी नहीं सॉल्व किया गया अभी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू में ज़्यादा बच्चों का क्रेज रहता है, तो इसलिए एमसीक्यू से डिस्कस किया है मैंने। ठीक है, बाकी ये आंसर फाइनल नहीं है, ऑफिशियल आंसर की सीबीएसई है, उसी के फाइनल होते हैं। ठीक है, तो आप इसके बेस पर कोई डिसीजन जो है मत लेना कोई। ठीक है, आप इसे देख लो खाली कैसे कैसे सॉल्व हुए हैं। ठीक है, पार्ट बी है आपकी जो थर्ड बुक है। ये नहीं करना होता। ठीक है, ये ऑप्शन में होता है पार्ट बी वाला, ए या बी। ठीक है, तो दिल्ली के बच्चे तो पार्ट बी वाला करते, बाकी दिखा रहा हूँ कि किसी स्टेट या किसी और जगह करवाया जाता हो तो अलग बात है। इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।